दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जिसे हम लोग जेएसएससी के नाम से जानेंगे, इसमें भर्ती निकाली गई है इंटर लेवल वाले कैंडिडेट के लिए। ये भर्ती बहुत अच्छी भर्ती है जिसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म को भर सकता है। भर्ती की बात करें तो भर्ती ज़्यादा पदों पर नहीं है, लेकिन 336 पदों पर ये निकाला गया है, जिसका फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने जा रहा हूँ कि कैसे झारखंड एसएससी में जो भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले मैं इस भर्ती का योग्यता पात्रता समझूंगा, फिर इसी वीडियो में फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है मैं आपको बताऊंगा। साथियों, इस भर्ती का जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है ऑलरेडी आरंभ हो चुके हैं। 5 अगस्त से इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू किए गए हैं और लास्ट डेट की बात करें तो 4 सितंबर तक आप फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो कोई जनरल वाले कैंडिडेट है या कोई ओबीसी वाले हैं या कोई अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है तो इनको 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वही झारखंड राज्य के कोई निवासी है जो एससी एसटी से बिलोंग करता है, इनको 50 रुपये का जो आवेदन शुल्क है साथियों आपको देने की जरूरत होगी। वही बात करें, इसमें करेक्शन विंडो भी ओपन होगा, मतलब फॉर्म भरने में कोई गलतियां अगर आपसे होती है तो उसको सुधार कर पाएंगे। वो सुधार की प्रक्रिया 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में ये शुरू होगी। इसी बीच आप इस भर्ती में जो भी करेक्शन आपको करना है उसको आसानी से आप सुधार कर सकते हैं। भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आप कम से कम इंटरमीडिएट पास होने चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र आपका 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होगा। आरक्षण का जो बेनिफिट है झारखंड राज्य के जो निवासी है उसी कैंडिडेट को यहाँ पर देखने को मिलेगा। भर्ती मैंने बता ही दिया कि ये भर्ती आपके 326 पदों पर होने वाला है, जिसके लिए ऑलरेडी आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो चुके हैं। बाकी ये भर्ती कई सारे अलग अलग विभाग को मिलाकर निकाला गया है, जैसे स्वास्थ्य विभाग में भी आपकी ये भर्ती होगी। इसके अलावा आप देखेंगे ना, कृषि एवं मत्स्य विभाग में भी भर्ती है। तो कई सारे विभाग को मिलाकर ये भर्ती निकाली गई है। तो आइए बाकी की जो प्रोसेस है, मैं इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस सिखाता हूँ अपने स्क्रीन पर चलकर, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक या कोई समस्या फॉर्म भरने में ना हो। झारखंड एसएससी का फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना होगा। गूगल में लिखना होगा ऑनलाइन अपडेट एसटीएम। ये जो वेबसाइट है आपको देखने को मिलेगा, आपको इसे ओपन करना है। नीचे आएंगे, लेटेस्ट जॉब में ही आपको मिलेगा जेएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी, जिस पर आपको क्लिक करना है। सारी जानकारी साथियों इस भर्ती को लेकर मिल जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है सारी जानकारी। अब मैं आपको फॉर्म फिलअप की प्रोसेस दिखा रहा हूँ। नीचे इंपॉर्टेंट लिंक में डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सबसे पहला चीज़ पूछता है कि आप जो है इंडिया के निवासी है, यहाँ पर आपको यस कर देना है। आपका जो भी नाम है ये मैट्रिक के सर्टिफिकेट मार्कशीट पर उसी अनुसार आपको अपना नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा ना, यहाँ पर कैलेंडर है, सबसे पहले जो भी आपका साल होगा ना साथियों उसको चुनाव करेंगे। जो महीना होगा, जो डेट होगा, इस प्रकार चयन करेंगे और आपको अपना ईमेल आईडी दर्ज कर जनरेट ओटीपी फॉर ईमेल पर क्लिक करेंगे। जो ओटीपी मिला है उसको यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर दर्ज कर उस पर भी ओटीपी अनवाना है। उस ओटीपी को मोबाइल वाला को यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। कैप्चा कोड को फिल कर रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है सबमिट रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली बन जाता है। आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है, इसको नोट कर जरूर रख लीजिएगा। सिंपली प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, जिसमें अभी अपने रजिस्ट्रेशन में जो जानकारी दिया है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे पहला आपको बताना होगा कि आपका जो मेन स्ट्रीम था वो क्या था इंटर में, वो बताएंगे। जैसे अगर आपने इंटर में साइंस से पढ़ाई किया था, उसमें अगर आपने मैथ और बायोलॉजी भी पढ़ा था तो इसको चुनेंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट में सिर्फ मैथ पढ़ा था तो आप इसको चुनेंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट में बायोलॉजी पढ़ा था या आप मैथ पढ़ा था तो वो चीज़ें आप यहाँ से बताएंगे। आप देख ले इंटरमीडिएट में, फिर आपके लिए जो भी पोस्ट एलिजिबल होगा ना उन पोस्ट का नाम मिलेगा। आप इसमें से किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो बताएंगे। देखिए साथियों, ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रीम क्या था। जैसे अगर मैं यहाँ से स्ट्रीम चेंज करता हूँ तो फिर यहाँ पर पोस्ट में भी देखेंगे ना कई सारे चेंजेज हो गए, कई सारे नए पोस्ट भी आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये देख लीजिए आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, जिस क्वालिफिकेशन के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको पहले चुनाव कर आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट का चुनाव यहाँ से कर देना है।
यहाँ पर बोला गया है कि यह पद आपकी प्रथम वरीयता के रूप में माना जाएगा। यदि आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं या पात्र है तो अगले चरण में शेष पात्र पदों के लिए भी आप उसकी वरीयता जो है चुन सकते हैं। तो ये आपको बताए गए हैं। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, आपसे पूछता है कि आप झारखंड राज्य के जो लोकल निवासी है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर देना है, वो सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है किस अथॉरिटी से किया गया है, इशू डेट आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको ये बताना होगा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है कौन सा है वो बताइए, आपका जो कैटेगरी है कौन सा कैटेगरी है वो आपको बताना है। अगर आप दिव्यांग है तो आप बताएंगे यस, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। एक सर्विसमैन है तो उसके बारे में जानकारी देना है। कोई लोग अगर मान लीजिए वो झारखंड राज्य के निवासी नहीं है, अदर स्टेट वाले फॉर्म को भरते हैं तो यहाँ पर नो करेगा तो एक मैसेज आएगा कि आप तो एलिजिबल है लेकिन आप यूआर कैटेगरी के थ्रू एलिजिबल है, यूआर में जो भर्ती होगी ना उस पोस्ट के लिए आप योग्य है। आप यहाँ से ओके करें। फिर आपको उतने सारी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी में अनरिजर्व चुन देंगे और आपको अपना जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल। पेपर 2 में जो लैंग्वेज के रूप में आप रखना चाहते हैं, कौन सा लैंग्वेज रखना चाहते हैं उसको चुनेंगे। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने फिर अगले स्टेप में आपको रिडायरेक्ट करेगा, बोलेगा कि पहला प्रेफरेंस आपने इससे दिया है, दूसरा प्रेफरेंस किस पोस्ट को देना चाहते हैं उसको चयन करें और थर्ड प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं उसका भी चुनाव करना है। अब आपके पिताजी का जो नाम है ना साथियों, मैट्रिक के मार्कशीट सर्टिफिकेट पे उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पेलिंग आप लिखेंगे। माता जी का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। अब आपसे पूछता है कि आपकी शादी हो चुकी है तो बताएं आप मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करें। आपका जो भी आधार नंबर है यहाँ पर आपको दे देना है। फिर आपकी बॉडी में कोई ऐसा निशान है जो कटा का हो, जला का हो तो उसके बारे में लिखेंगे। एक से अधिक निशान है तो एक से अधिक निशान के बारे में जानकारी देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर आपको जो है ना यहाँ पर एड्रेस की जानकारी देना है। जैसे आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो बताएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, आपका एड्रेस जैसा भी हो। जैसे ग्रामीण क्षेत्र वाले का क्या होता है कि वार्ड नंबर होता है, आप यहाँ पर वार्ड नंबर लिख दीजिएगा, कॉमा लगाकर विलेज जो भी होगा लिख दीजिएगा, फिर कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस लिख दीजिएगा, कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन लिख देना है, फिर अपना सिटी का नाम लिख देना है। जो आपका स्टेट है साथियों उस स्टेट का चुनाव करना है। फिर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बताना है और अपना पिन कोड देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक कर दीजिएगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये भी जानकारी आपका सेव होता है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन वाले जानकारी में, जिसमें जो मैट्रिक आपने पास आउट किया है किस साल किया है वो बताएंगे। मैट्रिक आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है, बोर्ड का जो नाम है ना साथियों यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर मैट्रिक में जो आपको नंबर टोटल नंबर कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे। अब उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे, आपका परसेंटेज आ जाएगा। मैट्रिक का आपके पास सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पर दे देना है। इंटरमीडिएट आपने किस साल उत्तीर्ण किया है, इंटरमीडिएट किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, बोर्ड का जो नाम है आपको लिखना है। बाकी कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। और यहाँ पर भी सर्टिफिकेट नंबर देकर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि 10th का जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर देना है। ये PDF फॉर्मेट में होगा और यहाँ पर 10th का मार्कशीट देना है। देखिए सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों अलग अलग चीज़ होता है। सर्टिफिकेट क्या है ना कि आप जैसे ही कोई भी परीक्षा पास करते हो उसके 3 से 4 महीने बाद जो है आपके स्कूल में आ जाते हैं तो वहाँ से ले लेना है। वही अगर 12वीं पास है तो 12वीं का आपके पास जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है दोनों को यहाँ पर अपलोड कर कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए ये सारा डॉक्यूमेंट आपको क्या PDF फॉर्मेट में मांग रहा है। तो अगर आपको PDF बनाने में दिक्कत होता है तो गूगल में लिखेंगे कन्वर्ट JPG टू PDF, ये जो वेबसाइट है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से सिलेक्ट इमेज पर JPG इमेज पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका ये डॉक्यूमेंट होगा उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर कर कन्वर्ट टू PDF पर आपको क्लिक कर देना है। ये PDF में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से इसको डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो गया। अब उसको यहाँ पर अपलोड कर कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है, जिसमें आपने जितने भी जानकारी दिया है उसको एक बार अच्छे से मिलान करें। कुछ भी गलत है तो अभी मॉडिफाई का ऑप्शन है, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो डिक्लेयर करें।
और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। हालांकि ये जो पेमेंट गेटवे है इन्होंने अभी एक्टिव किया ही नहीं है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पेमेंट पर जो है रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि अभी आपको इतना काम कर कर अभी आप यहाँ से लॉग आउट हो जाइएगा। फिर जैसे ही ये पेमेंट प्रक्रिया एक्टिव होगा ना, तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा कर देना है। और इसके आगे की जो प्रक्रिया है, बस आपको फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर कर फॉर्म को सबमिट कर देना है और इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो वेट करिए, पेमेंट गेटवे अगर आ जाता है तो कमेंट करेंगे तो मैं उसका वीडियो बनाकर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। नहीं तो आप इतना काम खुद भी कर सकते हैं। पेमेंट कर कर आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर कर यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कंप्लीट करिएगा। देखिए, फोटो सिग्नेचर में परेशानी कहाँ आता है, जहाँ पर आपका मान लीजिए फ़ोटो का साइज अधिक है, अब उसको कम करना है, तो वो चीज़ें मैं सिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए आपका फ़ोटो 1 MB का है लेकिन फ़ोटो यहाँ पर 50 KB में ही मांगेगा, तो उसको कैसे कम करेंगे। तो इसके लिए गूगल में लिखना होगा इमेज साइज डिक्रीज। आपके सामने ये PI7 इमेज टूल्स का ये वेबसाइट मिलेगा, जिसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है। अब इस फोटो को कितने KB में आपको रखना है वो KB बस यहाँ पर आपको बता देना है। रिड्यूस साइज पर आपको क्लिक करना है। फिर ये जो है आपका ये कम हो जाएगा। फिर इसको किस नाम से इसको सेव करना है वो नाम देकर यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इस प्रकार आपका जो फोटो है वो कम हो जाएगा। इसी अनुसार सिग्नेचर को भी कम कर कर यहाँ से अपलोड कर कर आप पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर कर प्रिंट ले लीजिएगा। उसके बाद लॉग आउट होना है। बाकी बाद में आपको जब भी लॉगिन करना हो तो यहीं पर आकर, या मैं इसका डायरेक्ट लॉगिन वाला लिंक यहाँ पर दे दूंगा, इस पर आकर अभी जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिले हैं उसके मदद से लॉगिन कर कर आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। साथियों, अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया जो झारखंड SSC में जो भर्ती निकाली गई है उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। उम्मीद करता हूं इस भर्ती का फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है आपने सीखा होगा। कहीं भी कोई डाउट है इस भर्ती का फॉर्म भरने में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।